नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकिशन सिंपा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज से हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है एक बार फिर से दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न जो है वो सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान कला संस्कृति जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे ही राजस्थान कला संस्कृति के लगभग 10-15 सालों के अंदर पूछे गए प्रश्न पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हम हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट उठाएंगे। तो आज का अपना जो वीडियो है वो राजस्थान कला संस्कृति पर रहेगा। और आज जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेपर है कॉलेज व्याख्याता 2014 का और कल्चर का। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है रम्मत है। रम्मत है दोस्तों, बहुत से एग्जामों के अंदर, अधीनस्थ चयन बोर्ड के अंदर भी ये प्रश्न जो है पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत, एक लोक नाट्य, वाद्य यंत्र। तो दोस्तों अगर रम्मत की हम बात करें तो रम्मत जो है एक लोक नाट्य है। रम्मत जैसलमेर एवं बीकानेर क्षेत्र में ख्याल जो है दोस्तों वो रम्मतों के नाम से जानी जाती है। रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ जैसलमेर में हुआ था। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों कि रम्मत लोकनाट्य शैली जो है इसका प्रारंभ जैसलमेर के अंदर इसका प्रारंभ हुआ था। यहीं से ये रम्मत जो है जोधपुर, बीकानेर आदि क्षेत्रों के अंदर पहुंची थी। और जैसलमेर में तेज कवि ने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। जैसलमेर का जो तेज कवि है दोस्तों, उस तेज कवि ने रम्मतों का अखाड़ा तैयार किया था। आपको जानकारी के लिए मैं ये भी बता देता हूँ दोस्तों कि रम्मत का मंच जो होता है उस रम्मत के मंच को अखाड़ा कहा जाता है। दोस्तों रम्मत का मंच जो है उसको अखाड़ा कहा जाता है। दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह, मारवाड़ के राजा महाराजा जसवंत सिंह, उनका दरबारी कवि था मोहनोत नैणसी। और मोहनोत नैणसी जो मोहनोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात के अंदर, नैणसीरी ख्यात के तीसरे खंड में विक्रम संवत 1443, विक्रमी संवत 1443 के आसपास जो है वो रम्मत का उल्लेख किए दोस्तों राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर अगर मैं बात करूं तो वर्तमान के अंदर सर्वाधिक रम्मतों का मंचन जो है बीकानेर के अंदर होता है दोस्तों, इसलिए बीकानेर को रम्मतों का गढ़ माना जाता है। फिर से सुनिएगा, वर्तमान में राजस्थान के अंदर सर्वाधिक रम्मतों का मंचन जो है बीकानेर के अंदर होता है। यही कारण है कि बीकानेर को रम्मतों का गढ़ माना जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 2 मोरचंग है। अगला प्रश्न है मोरचंग है। नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य यंत्र और चित्र शैली। तो दोस्तों मोरचंग जो है, मोरचंग एक वाद्य यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाणगंगा, श्री महावीर जी, कैला देवी, करणी माता। आपको बताना है कि कौन सा मेला इनमें से वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा करणी माता। करणी माता का मंदिर जो है, करणी माता का मेला जो है वर्ष में 2 बार आयोजित होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, तिमणियाँ पहना जाता है। तो दोस्तों तिमणियाँ पहना जाता है, इसका सही आंसर जो है इसका बी ऑप्शन रहेगा, महिलाओं द्वारा गले में। तिमणियाँ दोस्तों महिलाओं के गले का आभूषण है। तो तिमणियाँ गले में महिलाओं द्वारा पहना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अंबिका मंदिर जो है 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर जो है ये कहाँ पर है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आहड़ में, औंसिया में, जगत में और नागदा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा जगत में। उदयपुर के अंदर जगत के अंदर जो है 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर जो है दोस्तों वो बना हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों प्रश्न नंबर 6 के अंदर आपको कुछ साहित्यिक रचनाएं दी गई है और उनके रचनाकार यानी साहित्यकार दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से गलत युग्म कौन सा है। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए, बादली, चंद्र प्रकाश देवल। तो दोस्तों अगर आपने ढंग से इस टॉपिक को पढ़ रखा हो तो आपके समझ में आ गया होगा कि पहला ही ऑप्शन जो इसका गलत है। बादली जो है वो चंद्र सिंह बिरकाली की है, न कि चंद्र प्रकाश देवल की है। इसका सही आंसर दोस्तों ए ही रहेगा, बाकी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे पढ़ लेते हैं। राधा सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। मेघमाला सुमेर सिंह शेखावत की है।
बाथा में भूगोल हरीश बादानी की है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बादली चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है दोस्तों, चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है बादली जो है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया? दोस्तों 2014 कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी जो थी उसके अंदर ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, अंबिका दत्त चतुर्वेदी, अर्जुन देवचारण, मधु आचार्य आशावादी, नंद भारद्वाज। तो आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मधु आचार्य आशावादी। मधु आचार्य आशावादी जो है इन्हें राजस्थानी भाषा के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत से एग्जाम के अंदर ये प्रश्न जो है रिपीट होता है, ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? दोस्तों तो सोमेश्वर मंदिर बहुत ईजी प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। किराड़ू बाड़मेर के अंदर जो है वो सोमेश्वर मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? ऑप्शन है मारवाड़, मेवाड़, बूंदी, अलवर। तो इसका सही आंसर दोस्तों मारवाड़। चलिए प्रश्न नंबर 10 अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेजा है, बहुत इजी प्रश्न दोस्तों। नेजा क्या है? रामदेव जी की पंचरंगी पताका, तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा, मंदिर का गर्भगृह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रामदेव जी की पंचरंगी पताका जो है उसे नेजा कहा गया। तो दोस्तों कॉलेज लेक्चरर 2014 की वैकेंसी के अंदर कल्चर के 10 प्रश्न पूछे गए थे जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के अंदर जो 2013 के अंदर वैकेंसी आई थी, एग्जाम 21 फरवरी 2014 को हुआ था, उसके अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सेकंड ग्रेड 2013 की वैकेंसी का पहला प्रश्न बहुत ईजी प्रश्न है, शायद ही आप में से कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जिसको ये प्रश्न न आ रहा हो। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। और 1192 ईस्वी के अंदर शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल के अंदर जो आए थे अपने अजमेर के अंदर। तो आपको बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो किस सिलसिले से संबंधित है। इसमें इतना ही दिया गया ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो दोस्तों राइट आंसर सी चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत से एग्जाम के अंदर अधीनस्थ चयन बोर्ड के अंदर भी इस प्रश्न को पूछा गया, ढंग से देखिए। चलिए किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका प्रवेश द्वार जो उसे नौलखा दरवाजा कहा जाता है? ऑप्शन है चित्तौड़, सिवाना, जालोर, रणथंभौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग जो है, उस रणथंभौर दुर्ग जिसको हमीर की आन बान और शान का प्रतीक कहा जाता है, दुर्गाधिराज कहा जाता है, उस दुर्ग का प्रवेश द्वार जो वो प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। वो दुर्ग जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसको अबुल फजल ने कहा है कि राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। वो दुर्ग जहाँ 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, राजस्थान का प्रथम शाखा जहाँ पर हुआ था, रणथंभौर का शाखा जिसे कहा जाता है, उस दुर्ग को यानी रणथंभौर का दुर्ग जो है उसका प्रवेश द्वार जो है उस प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, भाद्रपद, माघ, फाल्गुन, श्रावण। तो गोगा जी का मेला दोस्तों भाद्रपद के महीने के अंदर गोगा जी का मेला जो है वो गोगा नवमी के दिन बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, मेमंद आभूषण पहना जाता है? प्रश्न नंबर 14 मेमंद नाम का जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है सिर पर, कमर पर,
बाजू भुजा पर और पैरों पर। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सिर पर। बहुत आसान इजी प्रश्न है। मेहमद आभूषण जो है वो सिर पर पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है। आपको दोस्तों तेजाजी के जन्म स्थल का नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए ददरेवा, खडनाल या खरनाल, आसिंद और कोल्लू। तो राइट आंसर रहेगा खरनाल। खरनाल जो है वो तेजाजी का जन्म स्थल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ग्रंथ दिए गए हैं, मिलान करो प्रश्न है। मैं वैसे बता देता हूँ आपको, पूरा प्रश्न डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, कर्णिदान जो है इनकी रचना है दोस्तों कर्णिदान की सूरज प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। दौलत विजय ने लिखा था दोस्तों खुमान रासो। पद्मनाभ ने लिखा था कानड़ दे प्रबंध। और जगजीवन भट्ट ने लिखा था दोस्तों अजितोदय। एक बार फिर से बता रहा हूँ, कर्णिदान ने लिखा है सूरज प्रकाश, दौलत विजय ने खुमान रासो, पद्मनाभ ने कानड़ दे प्रबंध और जगजीवन भट्ट ने लिखा है दोस्तों अजितोदय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न भी बहुत से बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। आप में से शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसको इसका आंसर नहीं आ रहा है। बहुत इजी प्रश्न है। नागरीदास इसका राइट आंसर है। नागरीदास जो है वो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 रावण हत्ता क्या है? एक प्रकार का नृत्य, वाद्य यंत्र, एक पुस्तक का शीर्षक और स्थान का नाम। तो दोस्तों सही आंसर है रावण हत्ता जो है एक वाद्य यंत्र है। आधे कट्टे नारियल पर बकरे की खाल को मड़ करके बनाया गया रावण हत्ता वाद्य यंत्र राजस्थान का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। और रावण हत्ता जो है तत्वाद्य यंत्र है दोस्तों, तार से बजाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का लेखक जो है वो आपको बताना दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रीमा आहूजा, सतीश चंद्रा, सुमित सरकार, आरसी मजूमदार। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का लेखक जो है वो है रीमा आहूजा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है। सेकंड ग्रेड 2013 की वैकेंसी के अंदर भी जीके के कल्चर से संबंधित 10 प्रश्न पूछे गए थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हाल ही में 2013 में जो वैकेंसी आई थी उस टाइम की बात दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। और ये कौन से हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा चीकू, गाजर, आम। ये 6 दुर्ग जो है वो ऐसे दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया। जिसका पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। ट्रिक इसकी चीकू, गाजर, आम है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज से डेली एक वीडियो जो है 15 से 20 मिनट का आपको जीके से संबंधित मिलेगा। और वो भी प्रश्न वो रहेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। सबसे पहले हमने कल्चर को उठाया दोस्तों। जैसे ही कल्चर कंप्लीट होती है उसके बाद हम स्टेप टू स्टेप जो है ज्योग्राफी और इतिहास को भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।